क्या प्रोग्राम है, किस बात को लेकर किया जा रहा है? देखिए, अभी 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक हैं पूरे देश के, चाहे वो कभी भी नियुक्त हुए हों, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टेट बोलते हैं, वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये जो निर्णय है, इस निर्णय से पूरे देश में 20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये निर्णय जो है वो जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में जो लागू हुआ था, उसका कहीं ना कहीं वॉयलेंस करता है। उसका अध्ययन किए बिना त्रुटि से उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, जिसमें हमारे 20 लाख जो शिक्षक हैं पूरे देश के, ये प्रभावित होंगे और इनके सामने अब अपनी आजीविका को बचाए रखने का संकट है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक ही दिन यानी 15 सितंबर 2025 को एक ही दिन पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में, आज ही के दिन 15 सितंबर को सभी जिलों में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसमें हम यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई बुलंदशहर से हम यहाँ पर DM साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। और हम संयुक्त रूप से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, जो हमें कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, क्योंकि सभी शिक्षकों की एक ही समस्या है। पूरे जनपद के टीचर हैं, पूरे जनपद में 16 ब्लॉक हैं और 6 नगर क्षेत्र हैं। 1000 से अधिक अध्यापक यहाँ पर पार्क में हैं और पार्क के बाहर भी शिक्षक मौजूद हैं। और सवाल 1000 का नहीं है, अगर मैं पूरे प्रदेश की आपसे बात करूँ तो लगभग 2.5-3 लाख जो शिक्षक हैं वो इस व्यवस्था से, इस निर्णय से प्रभावित हैं। हमारा जो ये ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो या तो रिव्यू डालें या कोई विधिक न्याय संगत कुछ ऐसा इसमें सोचें कि जो शिक्षक 2010 से पूर्व में जो नियुक्त हुए हैं उनको किसी को टैग ना करना पड़े, और ये निर्णय जो है वो निश्चित रूप से शिक्षक हितार्थ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें तत्काल हस्तक्षेप करते हुए शिक्षकों को राहत दें। मैं पवन कुमार, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। जिस तरीके से सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, टैग को इस तरीके से लागू किया गया है, प्रधानमंत्री जी को आपने ज्ञापन भी सौंपने का एक विचार बनाया है और आज ज्ञापन भी आप दे रहे हैं। तो यदि सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया है, वो NCT की गाइडलाइन के अनुसार दिया है। जो 2010 में NCT का जब ये गठन हुआ, उस समय पर जो गाइडलाइन जारी हुई, उसमें जो उस समय से पूर्व के जो समस्त कार्य शिक्षक थे उनको टेट से मुक्त रखा गया था। लेकिन 2015 और 17 में चुपके से सभी को टेट करने का एक उसमें क्लॉज जोड़ दिया, जो आज तक शिक्षकों से छिपाए रखा। आज समस्या इस बात की नहीं है, टीचर कर सकते हैं, टेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये शिक्षकों के ऊपर ही थोपी जानी चाहिए? क्या DM साहब अब दोबारा से जो नए प्रमोशन से कैसे भी लगे हैं, क्या ये UPSC की जो परीक्षा उसे पास कर सकते हैं? क्या डॉक्टर जो बन जाते हैं उसे, क्या वो नीट की परीक्षा एग्जाम कर सकते हैं? क्या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या वो अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं? इस उम्र में जो आज 55 साल के, 57 साल के भी हैं, क्या आज से 10 साल पहले से इसको छिपाए रखा है? उसे उजागर न करना कहीं न कहीं नीयत में खोट दिखाई देती है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि देखिए, जब शिक्षक के सामने पर अपनी जीविका चलाने की नौबत आएगी तो शिक्षक सड़कों ही तक नहीं, जन कहां से कहां तक उतर जाएगा। और शिक्षक की जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, ये शिक्षक है, शिक्षक की जिसने मांग नहीं मानी है वो शिक्षक ने उसको नहीं माना और देश ने भी उसको नहीं माना है। इसलिए शिक्षक की इनकम मांग है, ये जो चुपके से हटाने का तरीका उन्होंने अपनाया है, ये उन्हें
सोच करके अपना सरकार को ही संशोधन करना पड़ेगा, तभी इस सुप्रीम कोर्ट में जा करके हम जीत पाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी संसद में इसे पास करके, जो पहले 10 में आपने नियम लागू किया था कि इन्हें शिक्षकों को जो पहले के नियुक्त हैं, ये अन्याय है कि पहले वाले नियुक्त को, अरे वो तो अपनी योग्यता पे नियुक्त हुए थे, अब बीच में किसकी योग्यता निर्धारित की जा सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसमें हस्तक्षेप करें, अपनी संसद के द्वारा करें। आपके बुलंदशहर के राज्यपाल भी हैं, केरल के, उनसे भी आप, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से, इन सब शिक्षा मंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं। राज्यपाल जी का तो कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा। अब जिनके हाथ में वो करें अपनी संसद से, हमें तो इससे मुक्ति चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं प्राथमिक विद्यालय किला मेवे खुर्जा विकास क्षेत्र खुर्जा जिला बुलंदशहर में प्रधानाध्यापिका पद पर हूँ और यहाँ पर और हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले यहाँ पर आज बुलंदशहर में राजा रवि पार्क में एकत्रित हुए हैं। सरकार ने जो हम लोगों पे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हमारे लिए लागू हुआ है, हम शिक्षकों के लिए, कि सभी को टेट करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन इस विभाग में हुआ था, तब टेट जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। उस समय सरकार के द्वारा जो मानक तय हुए थे, हम उस मानक पर खरे उतरकर हमारी नियुक्ति की गई थी। आज जो शिक्षक है 15-15, 20-20 साल नौकरी करने के बाद उसके सामने एक ऐसी विषम परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है, क्या ये न्यायोचित है? और क्या हमारा ये मानसिक शोषण नहीं है? बच्चों, मतलब हम टीचर को, हम अपने परिवारों में इतना उलझ गए हैं कि करने को तो हम शिक्षक है कुछ। कहाँ तक जाए? मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ये जिससे उनको पता पड़े कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका पहले एक मापतौल होता है कि ये कहाँ तक सही है। सबके लिए एक सा नियम करना कोई औचित्य की बात नहीं है और एकता में बल है। और हमें लगता है कि